गुड़िया बेटा, ये सारे अंडों को उठाकर टोकरी में डाल दो, तब तक मैं मुर्गियों को दाना और पानी दे देती हूँ। अच्छा ठीक है माँ। गुड़िया चिड़िया अंडों को टोकरी में उठाकर भर लेती है और मीना चिड़िया मुर्गियों को दाना देकर उनको पानी भर देती है और दोनों मिलकर घर का काम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। अपने अंडे की दुकान पे चले जाते हैं। मीना चिड़िया, मेरे लिए 2 अंडे उबाल कर दो और घर के लिए 5 अंडे दे दो। जी अभी दे देती हूँ। मीना चिड़िया 2 अंडे उबाल लेती है और फिर कहने लगती है, मीठू तोता, मैंने तुम्हारे लिए 5 अंडे घर के लिए पैक कर दिए हैं। मीना चिड़िया और गुड़िया चिड़िया के अंडों की दुकान थे, जहाँ पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। अंडे बेचने का काम उनका पारिवारिक था। पहले मीना चिड़िया के पति बाजार में अंडे बेचा करते थे। 1 साल पहले उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो जाती है, जिस वजह से उन लोगों को कभी भी बाजार से अंडे मंगवाकर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उनको अच्छा खासा मुनाफा होता था। एक दिन मीना चिड़िया देखती है कि उसकी दुकान के आगे एक और अंडे की दुकान खुल गई है। माँ वो देखो, किसी ने नई अंडों की दुकान खोल ली है। हाँ गुड़िया बेटा, मैंने इसे कभी भी इस जंगल में नहीं देखा, लगता है यह किसी और जंगल से आया है। चलो छोड़ो बेटा, इसमें हमें क्या, हमारे ग्राहक तो सिर्फ हम ही से अंडे लेते हैं, वह इसकी दुकान से अंडे कभी नहीं लेंगे। वह नए अंडे की दुकान कालू कौवे के नाम से थी, जो जंगल में नया आया था अपनी पत्नी के साथ। उसी दिन कालू कौवा देखता है कि मीना चिड़िया की दुकान पे कुछ पक्षी अंडे लेने जाते हैं और उसके पास कोई अंडे लेने नहीं आ रहा था। तभी कालू कौवा सोचने लगता है कि मुझे कुछ करना होगा ताकि पंछी मुझसे ही अंडे लेने आए। उसी शाम कालू कौवा अपनी दुकान के बाहर 10 रुपए के 3 अंडे लिख के रख देता है। अब देखता हूँ कि पक्षियों मेरे दुकान पे अंडे लेने कैसे नहीं आते हैं। शाम में पक्षी जब घूमते हुए कालू कौवे के लिखा हुआ देखते हैं कि 10 रुपये में वह 3 अंडे दे रहा है, तब वह आपस में बात करने लगते हैं। अरे कबूतर भाई, वो देखो, वह अंडे वाला 10 के 3 अंडे बेच रहा है। हाँ यार, और वह मीना चिड़िया तो हम लोगों को 10 रुपये के सिर्फ 2 ही अंडे देती थी। अब हम लोग यहीं से अंडा लिया करेंगे। सस्ते आओ 10 के 3 अंडे लेकर जाओ। कालू कौवा जोर से आवाज लगाने लगता है। शाम तक उसके सारे अंडे बिक जाते हैं। दूसरी तरफ मीना चिड़िया और गुड़िया चिड़िया की दुकान पर ग्राहक कम आए थे, जिसके वजह से उनकी बिक्री नहीं हो पाती है। माँ यह देखो तो, ये दूसरे अंकल के वजह से हमारे अंडे बच गए हैं। हमारा कितना नुकसान हो गया। कोई बात नहीं गुड़िया बेटा, काम में तो यह सब चलते रहता है। दूसरी तरफ रात होने पर कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ पैसे गिन रहा था। अरे आज तो हमारी कमाई बहुत अच्छी हो गई। लगता है लोग सस्ते के पीछे बहुत भागते हैं। कालू जी, आप इतने सस्ते में अंडे क्यों बेच रहे हैं? ऐसे तो हमारे बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। आपने यहाँ भी वह सब काम शुरू कर दिया। आपको पता है ना, हमने वह जंगल क्यों छोड़ना पड़ा था, यहाँ क्यों आना पड़ा? आप फिर गलत रास्ते से पैसे कमाने लगे। दूसरे दिन मीना चिड़िया और गुड़िया चिड़िया दुकान खोल देते हैं। उसके कुछ देर बाद कालू कौवा भी अपना दुकान खोल देता है। तभी वहाँ पर एक पक्षी आ जाता है। अरे टोटे टोटे, बताओ कितने अंडे पैक कर दूँ? सुबह सुबह तो मेरी बोर्निंग हो जाएगी। अरे कल यहाँ से मैंने 10 अंडे खरीद के ले गया था, उसमें से तो 5 अंडे खराब निकले और 5 अंडे ये रहे। ये लो अपने अंडे, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। अरे टोटे भाई, गर्मियों से अंडे खराब हो गए होंगे। आज तक तो वो माँ बेटी के अंडे कभी खराब नहीं हुआ था, और तुमसे पहली बार में ही अंडे इतने खराब निकले। सस्ते के लालच में मैं यहाँ आ गया था, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा।
और वह आदमी कालू कौवा से पैसे वापस लेकर मीना चिड़िया और गुड़िया चिड़िया के दुकान पे चला जाता है और उनसे अंडे खरीद लेता है। बस इसी तरह बहुत सारे पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं और उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। फिर सभी पक्षी मीना चिड़िया और गुड़िया चिड़िया की दुकान पे जाके उनसे अंडे खरीद लेते हैं। शाम होने से पहले ही उनके सारे अंडे बिक जाते हैं। देखो गुड़िया बेटा, हमारे अंडे शाम होने से पहले ही बिक गए और तुम बेवजह परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ आज कालू कौवे से किसी ने अंडे नहीं खरीदे थे। इन दोनों को तो यहाँ रहने से मुझसे कोई अंडा नहीं खरीदेगा। मुझे इन दोनों का कुछ करना ही होगा। रात होने पर कालू कौवा मीना चिड़िया के घर पे जाता है। तब वह देखता है कि मुर्गियों के फार्म बने हुए थे जहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ थी। अच्छा, इन मुर्गियों को जरा कर मैं राख कर दूंगा, फिर देखता हूँ इन दोनों से कौन अंडे खरीदते हैं। कालू कौवा सारे मुर्गियों में आग लगा देता है। मुर्गियों की आवाज़ से दोनों माँ बेटी उठ जाती हैं। हे भगवान, ये इन मुर्गियों में आग कैसे लग गई? कोई हमारी मुर्गियों को बचाओ, कोई हमारी मदद करो। दोनों माँ बेटी पानी से भरे बाल्टी को उठाकर फार्म पे फेंकती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। माँ यह सब क्या हो गया? हमारी सारी मुर्गियाँ जल के राख हो गई। दोनों माँ बेटियाँ अपनी मुर्गी से बहुत प्यार करती थी। उन्हें जला देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाई। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारी सारी मुर्गियाँ जल के राख हो गई। अब हम क्या करेंगे? जिसने भी वह किया उसे हम नहीं छोड़ेंगे। इस हादसे के कारण दोनों माँ बेटी को बहुत बड़ा झटका लगा था। माँ अब हम क्या करेंगे? इसके अलावा तो हम लोगों को कोई काम भी नहीं आता है। क्यों ना हम भी बाकियों की तरह बाहर से अंडे लाकर बेचा करेंगे। नहीं गुड़िया बेटा, अंडे की सच्चाई की वजह से ही पंछी हमसे अंडे खरीदा करते थे। अगर वह नहीं चालू किया तो इतने सालों से जो तुम्हारे पिता ने मेहनत किए थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसी सोचते सोचते कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर को कालू कौवा अपने अंडों का दाम दोगुना कर देता है, क्योंकि जंगल में किसी का और अंडे की दुकान नहीं थी। एक दिन गुड़िया चिड़िया अपने फार्म पे चली जाती है और मुर्गे के ज़मीन पे बैठ के रोने लगती है। उसके आंसू ज़मीन पे गिर जाते हैं। तभी ज़मीन पे पौधे उग जाते हैं और वे पौधे अंडों से भरे हुए थे। डरो नहीं, हम जादुई अंडे के पौधे हैं और हमें मुर्गियों के आत्मा ने भेजा है ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। क्या सच में तुम्हें मुर्गियों ने भेजा है और हम इन अंडों को बेच सकते हैं? हाँ, तुम इन अंडों को बेच सकती हो बाजार में और इनसे अच्छे पैसे भी कमा सकती हो। तभी वहाँ पे मीना चिड़िया भी आ जाती है और अंडे के पौधे देखकर परेशान हो जाती है। तभी उसे गुड़िया चिड़िया सब कुछ बता देती है और फिर से दोनों बाजार में अंडे बेचने लगते हैं। पहले जैसा उनका अंडे का दुकान फिर तेजी में चलने लगता है।